न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नज़र। तो आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार के विधानसभा उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी एआईएम की पार्टी की ओर से हाजी मोहम्मद जामीन अली हसन ने अपनी नामजदगी का प्रचार दाखिल किया है। विदित हो कि प्रत्याशी हाजी मोहम्मद जामीन वरिष्ठ नेता मोहम्मद अमजद हसन सोलरा के बेटे हैं और पेशे से पत्रकार हैं। नामांकन में उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद आदिल हसन सहित बेलागंज व गया के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल थे। मौके पर प्रत्याशी हाजी मोहम्मद जामीन अली हसन ने बताया कि बेलागंज में विगत 34 साल से पिछले जनप्रतिनिधि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए और जनता को बरगलाया गया है। उन्होंने वादा किया है कि जनता के साथ दिल से दिल और हाथ से हाथ मिलाकर बेलागंज के रुके हुए विकास का काम पूरा करेंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अभिषेक कुमार के साथ। राजनीतिक अनुभव आप अपने बेटे को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूँ कि आप एक नौजवान के लिए यहाँ पर आए हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। ये बहुत बड़ा एक आपका योगदान रहा, आपका समर्थन रहा, आपका सहायता रहा। दूसरे यहाँ पर सुबह 10 बजे से आज किसान सारे लोग, बेलागंज के सारे लोग किसान जो है अपने काम धंधा को छोड़ करके यहाँ पर आए। वो इसलिए आए कि हम उनके साथ 35 साल से जुड़े हुए हैं। हम 35 साल पहले जब चुनाव लड़े थे और उस वक्त हमने उस क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। हम कुछ बने नहीं, विधायक नहीं बने, एमपी नहीं बने, लेकिन इलाका को हम छोड़ा नहीं। उनके सुख दुख में हम बराबर साथ रहे। और मेरी अब सलाहियत नहीं है, सेहत नहीं है, तो उस इलाका का नेतृत्व कौन करेगा, कौन वहाँ के लोग के सुख दुख में साथ होगा, उसके लिए मैं अपने बेटा को कुर्बान किया आप लोग के बीच में। और मुझे पूरी यकीन है, पूरा आशा है, पूरा उम्मीद है कि वहाँ के लोग को जिस तरह से प्यार मिला है और भी प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आज ये जो यहाँ पे भीड़ आप देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ऊपर से टपके हुए नहीं है। कोई पद नहीं रहा, लेकिन हम इनके बुरे वक्त में साथ रहे, इनके लिए लड़ते रहे हैं। अब आगे भी लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा। और इनको हमने जो दिया है ट्रेनिंग, यही दिया है कि तुमको समाज के बीच में रहना है, समाज के लिए लड़ना है। 35 साल में MY का समीकरण तो बना करके वो रहे, मुसलमानों ने उनको वोट दिया और यादव वहां 35 साल रहे। अभी वो जब पार्लियामेंट से चले गए थे, सीट खाली हो गया था, तो 6 महीने के लिए किसी मुसलमान को दे देते, किसी मुसलमान को दे सकते थे ना। MI का समीकरण बोलते हैं ना। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, अभी पैराशूट से बहुत सारे मुसलमान उतरेंगे। कोई MLC उतरेगा, कोई विधायक उतरेगा, कोई मंत्री उतरेगा, वो सब मुसलमान ही होंगे, चाहे RJD के हों या जदयू के हों। लेकिन वहां की जनता नकारेगी, इसलिए नकारेगी कि मुसलमान के लिए लालू ने कुछ नहीं किया। सिपाही की भर्ती में नहीं, दरोगा की भर्ती में नहीं, रोजगार में नहीं, सियासत में नहीं। सियासत में किनको आप तरजीह दे रहे हैं? 2% वाले को, 18% वाले को आप छोड़ दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर किसको घुमा रहे हैं? सन ऑफ मल्लाह। 3 सीट उनको देते हैं मुसलमान, जिसकी आबादी 3% है, 2% है, उसको 3 सीट देते हैं। और जिसकी आबादी 18 से 20% है, उसको आप 2 सीट दे रहे हैं। वो ऐसी सीट दे रहे हैं जहां से आपको दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करके उसको हरवा देते हैं। तो ये सब यहाँ की जनता पहचान चुके, बिहार के इलाका के सारे मुसलमान पहचान चुके हैं। अभी हम आपको बताना ये चाहेंगे, अभी इंडिया जो गठबंधन है, उसमें सारे मुसलमानों ने जी जान से वोट देने का काम किया। विपक्ष नहीं था, 2 टर्म में विपक्ष नहीं था केंद्र में, लोकसभा में, लेकिन इस बार विपक्ष मुसलमानों ने दिया। और जब मुसलमानों पर लिंचिंग बढ़ गया, इस 2-3 महीने के दौर में लिंचिंग बढ़ गया, कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा बड़ा वोट न खिसक जाए, और मुसलमान तो डर कर देगा। अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। मौत एक दिन आती है, मौत एक ही दिन आती है, दोबारा नहीं आती है। और मुसलमान जानता है कि एक बार आएंगे और मर जाएंगे। एक चीज और कहना चाहेंगे, जब हमारे जीत जाएंगे हम, तो अगर साथ है, मेरे इलाका के सारे लोग साथ है, हर कदम। एक गाना सुना होगा, फिल्म में कहा था कि हर कदम
जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे तू अगर संग है। वाह, इंशाल्लाह इनके साथ पूरी जनता है। हम जानते हैं कि बिल्ली यादव के प्रॉपर्टी और धन और उनके गुर्गों के सामने हम नहीं टिकेंगे। सुरेंद्र यादव के प्रॉपर्टी और उनके गुर्गों के सामने हम नहीं टिकेंगे। और उनके लोग भी बहुत जगह पाले हुए भी है, हर गांव में पाले हुए में हम नहीं टिकेंगे। लेकिन वहां के इलाका के मोहब्बत से उनके जी बताया चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अमजद हसन सोलरा हुआ और मैं AIMIM का कैंडिडेट हूं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रहनुमाई करने आया हूं। उनकी क़यादत को मजबूत करने आया हूं। कैसे बदलाव लाएंगे इस क्षेत्र में? देखिए, इस क्षेत्र में पिछले 34 सालों में बहुत सारे ऐसे वादे किए गए जो पूरे नहीं किए गए। जनता को बस वर्गलाया गया, उलझाया गया, आपस में लड़ाया गया और उस बदहाली, देखिए हमारे पास तो उतना समय नहीं रहेगा लेकिन हम कोशिश करेंगे जो उस हाल पे लाया गया है उसको बहुत सुधारने की कोशिश करूंगा और जो उलझाया गया उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। जो दो दिल लड़े हुए हैं, दो भाईचारा की जो वहाँ लड़ाई है, उस भाईचारा को मैं एक करना चाहूँगा। जो दो भाई लड़े हैं उनको एक करना चाहूँगा और कम से कम दिल से दिल मिलाऊंगा और हाथ से हाथ मिलाऊंगा लोगों का, इंशाल्लाह। क्या प्रमुख जो मुद्दे हैं उनको आप उठाना चाहेंगे? देखिए, बेला में बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं। जितने भी आप गांव घूम ले, एक एक गांव अगर साथ में मेरे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पे रोड नहीं है, न सड़क, वो नाली है और नहर का मैटर है। लक्ष्मीपुर में भी देखा आपने कि मंत्री जी ने वादा किया था कि इस बार हम सरकार में आएंगे तो हम बनाएंगे वहाँ पे डैम, लेकिन वो सरकार में आए, मंत्री भी बने, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई लोकल मुद्दे हैं। वहाँ पे युवाओं का डिमांड था पब्लिक लाइब्रेरी का, तो कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लीपापोती किया गया है और बस अपने साम्राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की गई है हमेशा से। युवाओं के लिए हम कंधे से कंधे मिलाकर हर वो काम करने के लिए तैयार है जो उनका डिमांड होगा।